रुद्र महेश के कैबिन में आया। महेश ने उसे बैठने को कहा और चपरासी को चाय लाने का कहकर रुद्र की तरफ देखने लगा। रुद्र को परेशान देखकर कहा, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? रुद्र, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। महेश, पाकीज़ा के बारे में सोच रहे हो? रुद्र, उसने मुझे कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। महेश, वो बहुत जिद्दी है रुद्र। रुद्र, सर आप उसके बारे में और क्या जानते हैं? उसका अतीत, उसकी कानून को, पुलिस वालों को लेकर नफरत, ये सब जानने में क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? महेश, आई एम सॉरी रुद्र, मैं पाकीज़ा के बारे में ज्यादा नहीं जानता। 4 महीने पहले ही मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है। पर हाँ, इन 4 महीनों में जितना देखा है उस हिसाब से तो यही लगता है कि इस लड़की का अतीत कुछ अच्छा नहीं रहा। उसका दर्द, उसकी तकलीफें अब नफरत का रूप ले चुकी हैं। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती है, ना ही किसी के साथ उसका उठना बैठना है। वह अकेले अपनी जेल में बैठी रहती है। कभी अकेले में घंटों आंसू बहाती है तो कभी खुद से ही बातें करने लगती है। उसने अपने अकेलेपन को ही अपना साथी बना लिया है। रुद्र, उसे इस दर्द से बाहर निकालने का कोई तरीका? महेश, उपाय है पर बहुत मुश्किल। रुद्र, कैसे? महेश, उसके साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद उसका किसी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होगा शायद, पर तुम चाहते हो तो कोशिश कर सकते हो, उसे भरोसा दिलाओ और हो सकता है वो तुम्हें सब बता दे। रुद्र, सर अगर वो बेगुनाह है तो मैं उसे यहां से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा, और जिन्होंने उसके साथ ये सब किया है उनको इन सलाखों के पीछे जरूर लाऊंगा। महेश, ऑल द बेस्ट रुद्र। मेरी किसी भी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बेझिझक कह सकते हो। रुद्र, थैंक यू सर, फिलहाल तो एक कप चाय पीना चाहूंगा सर। महेश, ये लो, चाय भी आ गई। चपरासी चाय से भरे कप टेबल पर रखकर वहां से चला गया। रुद्र ने कप उठाया और चाय पीने लगा। चाय बहुत अच्छी बनी है सर, रुद्र ने कहा। रुद्र की बात सुनकर महेश मुस्कुरा दिया। चाय पीकर रुद्र ने उठते हुए कहा, ठीक है सर, अभी चलता हूं, वैसे आपकी एक परमिशन चाहिए। महेश, क्या रुद्र, कहो। रुद्र, पाकीज़ा से मिलने आ सकता हूं यहां? महेश, बिल्कुल, सरकारी अफसर हो, तुम्हें भला कौन रोकेगा। रुद्र, पर सर मैं यहां पाकीज़ा के लिए आ रहा हूं, ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच रहनी चाहिए। महेश, चिंता मत करो रुद्र, मैं इसे अपने तक ही सीमित रखूंगा। रुद्र, थैंक यू सर, अब मैं चलता हूं, थाने में भी कुछ काम है। रुद्र और महेश दोनों बातें करते हुए कैबिन से बाहर आ गए। महेश वहां से चला गया और रुद्र गेट की तरफ जाने लगा। उसकी नजर जेल में नमाज अदा करती पाकीज़ा पर गई। कुछ पल के लिए रुद्र की नजर उसी पर ठहर गई। पुलिस स्टेशन। असलम और प्रवीण ने हर्षद को रिमांड पर ले रखा है, लेकिन अरशद है कि कुछ उगलने को तैयार ही नहीं है। थककर दोनों हवालात से बाहर आ गए। इतना मारा उसे, फिर भी कुछ उगलने को तैयार नहीं है। असलम ने बोतल से पानी पीते हुए कहा, हाँ यार, पता नहीं किस मिट्टी का बना है। प्रवीण पास रखी कुर्सी पर बैठकर सुस्ताने लगा। रागिनी सामने अपनी डेस्क पर बैठी कंप्यूटर में कुछ काम कर रही थी। बाकी स्टाफ भी अपने अपने काम में लगा हुआ था। तभी रुद्र वहां आया और असलम से कहा, असलम, कुछ उगला उसने? नहीं सर, बहुत कोशिश की लेकिन वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं है, असलम ने कहा। डोंट वरी, जल्दी सब उगल देगा। तुम उसके खिलाफ मजबूत फाइल तैयार करो और मेरे कैबिन में भेजो। इसके पास से जो कुछ भी मिला है उसे वेरीफाई करो, कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, रुद्र ने कहा और अपने कैबिन की तरफ जाने लगा। जाते जाते रुद्र रुका और रागिनी की तरफ देखकर कहा, रागिनी, तुम्हारा पैर ठीक है? जी सर, अभी ठीक है, रागिनी ने हड़बड़ाते हुए कहा। गुड, कहकर रुद्र अपने कैबिन में चला गया। प्रवीण रागिनी की तरफ देखकर हंस रहा था। रागिनी ने प्रवीण की तरफ देखा और मुस्कुराकर फिर अपने काम में बिजी हो गई। असलम ने हर्षद के खिलाफ एक फाइल तैयार की और उसे रुद्र के कैबिन में रखकर आ गया। बाहर आकर अपनी डेस्क पर बैठ गया और रागिनी को देखने लगा। प्रवीण ने जब ये नजारा देखा तो उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यार तू उसे बोल क्यों नहीं देता? असलम, हिम्मत नहीं होती यार,
और फिर उसकी फीलिंग्स के बारे में भी तो नहीं जानता ना, कैसे बोल दूं? प्रवीण, उसकी फीलिंग्स का तो पता ही है, वो तो अपने सर पर फिदा है, तेरा पत्ता तो बस कटने वाला है, ये समझ ले। प्रवीण की बात सुनकर असलम ने उसे घूरा। प्रवीण उठकर बाहर चला गया। शाम को प्रवीण असलम को मनाने के लिए उसे बिरयानी खिलाने बाहर ले गया। 9 बज चुके थे। रागिनी आज जानबूझकर देर तक रुकी हुई थी। रुद्र अपने कैबिन से बाहर आया। रागिनी को देखा तो हैरान होकर कहा, रागिनी तुम इतनी देर तक यहाँ? आज घर नहीं जाना? 9 बज गए, काम करते हुए ध्यान नहीं रहा सर। रागिनी ने टेबल पर बिखरी फाइल उठाते हुए कहा। इस वक्त अकेले कैसे जाओगे? चलो तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, रुद्र ने कहा। आप चलिए सर, मैं आती हूँ, रागिनी ने अपनी खुशी छुपाते हुए कहा। रुद्र बाहर आ गया। उसने पाटिल से गाड़ी की चाबी ली और कहा कि आज वो खुद ही चला जाएगा। गाड़ी में बैठकर रुद्र रागिनी का इंतजार करने लगा। रागिनी अपना पर्स उठाए बाहर आई और आकर गाड़ी में बैठ गई। खुशी उसकी आंखों से साफ झलक रही थी। रुद्र ने गाड़ी स्टार्ट की और रास्ते पर दौड़ा दी। दोनों खामोश थे। फिर रागिनी ने बात की शुरुआत करते हुए कहा, सर आप कहाँ से आए हैं? रुद्र, मेरठ से। मम्मी पापा और छोटी बहन मेरठ ही रहते हैं, बाकी मेरा हर 6 महीने में ट्रांसफर होता रहता है। रागिनी, 6 महीने में क्यों सर? रुद्र, मेरे स्वभाव की वजह से अक्सर बड़े अफसरों को परेशानी हो जाती है, वो कुछ कर नहीं पाते तो ट्रांसफर कर देते हैं। रागिनी, आप इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं हो सर। रुद्र, शायद काम ही ऐसा है कि स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। वैसे तुम्हारी फैमिली? रागिनी, मम्मी पापा यूपी में रहते हैं, यहाँ दिल्ली में दीदी और जीजा जी रहते हैं, उन्हीं के साथ रहती हूँ। रुद्र, जीजा जी क्या करते हैं? रागिनी, बैंक में मैनेजर हैं। रुद्र, अच्छा है, वैसे तुम इस लाइन में कैसे? रागिनी, बचपन से ही मुझ में पुलिस बनने का जुनून सवार था, बस इसी के चलते आ गई इस लाइन में। रुद्र, गुड, लड़कियों को हर फील्ड में आगे आना चाहिए। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं लड़कियों को पुलिस, सेना, डॉक्टर, इंजीनियर और भी बहुत सी फील्ड में देखता हूँ। रागिनी, मर्द के मुंह से लड़कियों के लिए इतना अच्छा सुनना थोड़ा अजीब लगता है। रुद्र, मर्द भी तो औरत से इस दुनिया में आता है, मेरे लिए औरत मर्द दोनों बराबर हैं। रागिनी, सर आप बहुत अच्छे हैं, आपकी शादी हो गई? रुद्र, नहीं। रागिनी, कोई गर्लफ्रेंड? रागिनी की बात सुनकर रुद्र ने बाहों चढ़ाकर उसकी तरफ देखा तो रागिनी ने धीरे से कहा, सॉरी सर। रुद्र मुस्कुराने लगा और कहा, इट्स ओके। कुछ ही दूर चलने पर रुद्र की नजर सड़क की दूसरी तरफ फुटपाथ पर खड़े असलम और प्रवीण पर गई। रुद्र ने गाड़ी रोककर रागिनी से कहा, वो दोनों असलम और प्रवीण है ना? हाँ सर, पर इस वक्त ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? रागिनी ने उन दोनों को देखते हुए कहा। चलो चलकर उन्हीं से पूछ लेते हैं, कहकर रुद्र गाड़ी से उतरा और उन दोनों की तरफ बढ़ गया। रागिनी भी पीछे पीछे चली आई। रुद्र को वहां देखते ही दोनों ने उसे सैल्यूट किया तो रुद्र ने कहा, रिलैक्स गाइस, तुम लोग ड्यूटी पर नहीं हो, यहाँ क्या कर रहे हो? सर बिरयानी खाने आए हैं, आप भी लीजिए ना। प्रवीण ने एक प्लेट रुद्र की तरफ बढ़ा दी। रागिनी भी उन तीनों के साथ शामिल हो गई। चारों मजे से बातें करते हुए बिरयानी खाने लगे। इस वक्त कोई जूनियर सीनियर नहीं था, चारों में एक रिश्ता बन चुका था, दोस्ती का रिश्ता। यहाँ बस इतना ही। इस कहानी का अगला एपिसोड यहीं पर। दोस्तों, ये कहानी काफी बड़ी और इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इसके सारे एपिसोड हमने पॉकेट एफएम ऐप पर अपलोड कर दिए हैं। पूरी कहानी पॉकेट एफएम डाउनलोड करके आप सुन सकते हैं, कहीं भी कभी भी। जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऐप और जानिए आगे की कहानी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।